नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 30 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है योनि व्यापद चिकित्सा अध्याय। बेसिकली योनि व्यापदों का वर्णन इस चैप्टर के अंदर हमको प्रीडोमिनेंटली मिलता है। हालांकि और भी कंटेंट है। योनि व्यापद के बाद में अशक दर का भी वर्णन है। उसके बाद में शुक्र दोष, स्तन्य दोष या फिर औषध सेवन काल, जो कि 10 बताया है आचार्य चरक ने, वो इसी चैप्टर के अंदर आता है ना। ये चरक चिकित्सा का आखिरी चैप्टर है। सो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं योनि व्यापद के डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से। चार यहाँ पे हमारे पास में निदान बताए हैं कि इन जनरल योनि व्यापद के क्या निदान है। आचार्य चरक और सुश्रुत ये सेम निदान शेयर करते हैं। मिथ्याचारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टवेन आत्वेन च। मिथ्या आहार विहार, मिथ्या आचरण का मतलब क्या हुआ? आहार और विहार दोनों ही कुछ ना कुछ वहां पे डाइटरी या फिर बिहेवियर चेंजेस हो, बिहेवियर नहीं बोलना चाहिए, हैबिचुअल चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, आहार विहार बहुत बेसिक कॉज है। उल्टा सीधा खाएंगे तो डिजीज होती है। प्रदुष्टवेन, प्रदुष्टेन आर्तवेन च। आर्तव की दुष्टि, आर्तव की दुष्टि का मतलब है कि जो आर्तव का मतलब आप ये समझे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसके प्रॉपर साइकिल के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी होना, वहां पे आर्तव की दोषों के साथ में दुष्टि होना। ये योनि व्यापद नहीं है। योनि व्यापद का मतलब है कि जो योनि प्रदेश है वहां पे कोई विकृति हुई है, राइट। और आर्तव मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कोई डिसऑर्डर वहां पे हुआ है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी की वजह से योनि व्यापद हो सकता है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आर्तव की दृष्टि। तीसरा है जायंते बीज दोषात। व्हाट इज बीज? जहां जाहिर सी बात है योनि व्यापद की बात करें, ये फीमेल पेशेंट के अंदर मिलेगा। फीमेल का कैरियोटाइप हमारे पास में 44XX आता है, जिसको हम जानते हैं ये हमारे पास में क्रोमोसोमल जो प्रेजेंटेशन रहता है फीमेल के अंदर। तो ये जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया है? एक मदर से आया है जो ऑलरेडी एक्स एक्स थे, और एक फादर से आया जो एक्स और वाई था। मान लेते हैं ये दोनों एक्स क्रोमोसोम किसी एक फीमेल के अंदर आ गया है, और यहाँ पे ये डिसऑर्डर के साथ में है। तो बेसिकली अगर चाहे एक्स क्रोमोसोम जो मैटरनल था या एक्स क्रोमोसोम जो पैटर्नल था, वहां से कोई भी डिजीज आगे की प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगी, इसको हम कह सकते हैं बीज दोष। राइट, बीज दोष का मतलब ये हुआ जो शुक्र और शोणि जो बीज है उनके दूषित होने की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। चौथा है देवात च शृणुता पृथक। देवात, देवात मतलब क्या है? भाग्य खराब, किस्मत खराब है। देखो बेसिकली किस्मत बात नहीं है, मॉडर्न वाले इसको सही वर्ड लिखते हैं, इडियोपैथिक लिखते हैं, कि जिसका सही कॉज नहीं पता हो वो इडियोपैथिक कॉज के अंदर रख सकते हैं। ठीक बात है, तो इडियोपैथिक लिखने का आयुर्वेदिक तरीका है देव लिख देना। राइट, तो मिथ्या आहार विहार, प्रदुष्ट आर्तवेन, बीज दोष और देव, चार चीजें हैं योनि व्यापद के सामान्य निदानों में। राइट, योनि व्यापदों की संख्या आगे आएगी, एक्चुअली हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। हमारे पास संख्या है क्लियरली 20। और अगर आपको पता रहे तो चरक संहिता में 20-20 डिसऑर्डर वाले 3 रोग आते हैं। योनि व्यापद ऑलरेडी हमने बात करी है अभी। कृमि रोगों की संख्या भी 20 है, और प्रमेह रोगों की संख्या भी 20 रहती है। ठीक है, 20-20 रोगों वाले 3 डिसऑर्डर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो वहीं से स्टार्ट होता है वातला योनि व्यापद की बात करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वातला आहार चेष्टाया वातलाया समीरण। वातल आहार विहार करेंगे तो वहां पे वात जो है बढ़ जाएगा, वातलाया समीरण, वात की वृद्धि हो जाएगी। वात वृद्धि होकर के कहाँ पे चला जाएगा? ख वैगुण्य होगा योनि में। ये सारी वो बातें हैं जो हर जगह पे होने वाली है। सो यहाँ से हमारे पास में कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं आता। योनिस्तोदम सवेदनम, योनि में तोद होना और वेदना होना। तोद मतलब प्रिकिंग पेन होना, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन हो ना, वेदना मतलब हम डिफ्यूज पेन की बात कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉइंट ना तो एग्जाम में पूछने लायक है, और ये सारी बातें एक्सपेक्टेड है। वात दोष है तो योनि प्रदेश में वात का बढ़ना नॉर्मल सी बात है। पहला वर्ड आता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है स्टिफनेस। अब स्टिफनेस, स्तंभ जो वर्ड है आपको यूजुअली दोनों जगहों पे मिलेगा, वात की कंडीशन में भी मिलेगा, कफ की कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा कि ये वात का है या कफ का है। यहाँ इस स्थिति में हमारे पास में वात की कंडीशन में, इन केस पेशेंट अगर हमारे पास में आता है प्रैक्टिस में और पेशेंट बोलता है कि जकड़ाहट है, जैसे कि मान लो कि कमर में जकड़ाहट है, कटी स्तंभ की बात करते हैं, तो वहां पे अगर हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वात दोष है या कफ दोष है, तो सिंपली वहां पे अभ्यंग करवाओ। अभ्यंग करवाने से हमारे पास दो सिनेरियो क्रिएट होंगे, या तो आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आराम मिला है इसका मतलब वात की कंडीशन है, अगर आराम नहीं मिला है या फिर डिजीज या पेन वहां पे स्टिफनेस बढ़ गया है, दैट मीन्स कफ की कंडीशन है। और ये सिंपल हमारे पास में क्या है? गूढ़ व्याधि उपशय अनुपशय जो अनुमान करने का तरीका आचार्य चरक ने बताया, हमने उसको फॉलो किया, जो आम बात संधिवात में काफी फेमस है।
राइट। तो स्तंभ यहाँ पे वातला योनि व्यापक का एक फीचर है जो कि हमारे एग्जाम के लिए स्पेसिफिक प्रश्न हो सकता है, कभी केवल स्तंभ से पूछ सकते हैं। दूसरा है पिपीलिका स्रप्तिमीव कर्कशराम तथा पिपीलिका स्रप्तिमीव। पिपीलिका को जानते हैं, चींटियां चलना, पिपीलिका का सरण होना, वहां पे चींटियां चलना। तो लोकल टिश्यू जो योनि प्रदेश का मतलब जो यूटेराइन बॉडी है, सर्विक्स है, वेजाइनल रूट है, वहां पे अगर चींटियां चलने जैसा प्रेजेंटेशन है, इसका मतलब वहां पे न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है, वहां पे जो है नर्व के अंदर सेंसेशंस एग्जैगरेटेड हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वात की कंडीशन मानेंगे। पिपीलिका वास्तव में नहीं है, मूत्र के ऊपर पिपीलिका संचरण होता है, तो ये हमारे पास में किसी रोग का पूर्व रूप होता है, वो पूर्व रूप होता है प्रमेह के लिए। ठीक है। सो बेसिकली वहां पे मूत्र के ऊपर ओरिजिनल पिपीलिका देखने को मिलती है, यहाँ पे पिपीलिका का जस्ट फीलिंग आ रही है पेशेंट को, ऐसा समझना रहेगा। राइट। आप जब भी संहिता में पिपीलिका स्रप्ति में ऐसा वर्ड, चाहे योनि व्यापक के बाहर भी, वहां पे आप वात की कंडीशन जरूर देखोगे। जैसे 28वें चैप्टर में आप मांसावृत वात के अंदर पढ़ते हैं, मांसावृत वात की कंडीशन में भी पिपीलिका का संचरण होता है, हर्ष पिपीलिका संचार ऐसी लैंग्वेज आती है। जब वातज विसर्प पढ़ते हैं वहां पे भी आता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस आपको मिल सकती है, लेकिन वहां पे वात का इन्वॉल्वमेंट गारंटीड है, मिलेगा ही मिलेगा। सो यहाँ पे भी वातला योनि व्यापद में पिपीलिका स्ट्रप्टीमिव। कर्कशताम मतलब रफनेस, जो डेफिनेटली वात की वजह से है, तो पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। स्तंभ पिपीलिका स्ट्रप्टीमिव कर्कशताम तथा, पूछे आंसर जाएगा वातला योनि व्यापद, सरल है। करोति सुप्तिम आयास वातजास चपरान गदान। सुप्ति नंबनेस, आयास जो कह सकते हैं कि थकान वाला सिम्टम, और वातजास अपरांत गदान अन्य वात जन्य रोग हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन जनरली नहीं पूछेंगे। सुप्तिम आयास को थोड़ा फोकस करना चाहे तो कर सकते हैं, रीड मात्र पॉइंट, जिसका मतलब है कि बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता, ये बस एक फोकस कर लिया और आगे बढ़ लिया, वैसा टाइप है। लास्ट वाली लाइन हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि जो वातला योनि व्यापद वाली लेडी होगी, उनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा, वहां का प्रेजेंटेशन क्या होगा, सात स्यात स शब्द रुक फेन तनु रुक्ष, पांच फीचर्स हैं आर्तव अनिलाद। शब्द मतलब आवाज करता हुआ मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आएगा, पेनफुल होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि डिसमेनोरिया की कंडीशन हो सकता है, फेन फ्रॉदी हो सकता है, तनु मतलब नॉर्मल थिकनेस या फिर उसकी जो कंसिस्टेंसी हो सकती है, विस्कोसिटी हो सकती है, उससे कम होगा, और रुक्ष होगा। तो सिंपली सारे वात के लक्षण है। तो ये अगर बाई चांस हमको लाइन पूछ भी लेते तो हमारे पास आंसर डेफिनेटली वात आ जाता। डिफिकल्टी क्यों होगी यहाँ पे, डिफिकल्टी इसलिए होगी जब हम महायोनि पढ़ेंगे, जो यूटेराइन प्रोलेप्स वाले आखिरी योनि व्यापद पढ़ते हैं, तो वहां पे तीन फीचर्स आते हैं, सा अर्ति, अर्ति मतलब पेन, और यहाँ पे रुक, रुक मतलब पेन, तो पेन तो सेम आ गया, रुक्ष, वहां पे भी रुक्ष है, यहाँ पे भी रुक्ष है, और फेन झाग के साथ में, यहाँ पे फ्रॉदी मेंस्ट्रुअल की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों फीचर हमारे पास में रिपीटेटिव है। जो हमारे पास टाई ब्रेकर पॉइंट्स हैं, स शब्द और तनु, अगर हमारे पास लैंग्वेज में शब्द और तनु आते हैं, सिंपली आंसर वातला योनि व्यापद करेंगे। अगर शब्द और तनु वर्ड नहीं आते हैं, महायोनि आंसर करेंगे। और यहाँ से इस तरीके के डेप्थ वाले प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये योनि व्यापद एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गायनी ऑप्स वालों के लिए, और वो डेफिनेटली प्रश्न बनाते हैं। राइट। तो ये वाला हमारे पास में वातला योनि व्यापद का पूरा हमने डिकोड कर लिया कि क्या क्या पूछना है। स्तंभ पिपीलिका सप्तमी कर्कशताम तथा शब्द और तदु वर्ड के साथ में रुक्ष फेन और रुक के साथ में आर्तव का क्षरण होना। ठीक बात है। मॉडर्न में इसको कंपेयर कर सकते हैं, या पीवी तिवारी मैम की जो बुक है, पीवी तिवारी मैम रिनाउंड पर्सनैलिटी है गायनी ऑप्स के अंदर या स्त्री प्रसूति के अंदर हम कहें, उन्होंने कंपेयर किया एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो यूटेराइन बॉडी के अलावा कहीं और मिल जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस। वो हो सकता है कि वो ओवरी में हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है कोई पेल्विक लाइनिंग, जो पेल्विक जो ऑर्गन्स है वहां पे कहीं पे उसकी जो नॉर्मल अब नॉर्मल कंडीशन के रूप में अवेलेबल हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अदर देन यूटेराइन बॉडी। ठीक बात है। पित्तला योनि व्यापद, तो वहां पे डेफिनेटली हमारे पास में क्या रहेगा, पित्त दोष डोमिनेटिंग रहेगा। अगर इसके निदानों की तरफ फोकस करोगे तो व्यापद कटु है, अम्ल है, लवण है, क्षार आदि पित्तजा भवित। तो ये लाइन पूछने वाली एग्जाम के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। कटु अम्ल लवण आप दूर से ही गेस कर लोगे अगर आपको पूछे तो, इस वजह से पूछने की प्रोबेबिलिटी लोअर में आएगा।
सिम्टम्स की बात करें, दाह, पाक, ज्वर, उष्णार्ता, नील, पित्त, असित आर्तवा, जो सिक्रीशंस होंगे या फिर वहां पे मेंस्ट्रुअल ब्लड की बात कर रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? नील, पित्त, असित आर्तवा। नीला होगा, पीला होगा, और असित मतलब कृष्ण वर्ण का होगा। इंपॉर्टेंट है ये असित वर्ड, क्योंकि स अर्थी नील, पीत और अशक श्रवित, नीला और पीला, और हमको वापस से रिपीटेटिव मिलेगा परिप्लुता में। जब असित वर्ड आएगा साथ में, पित्तला आंसर करेंगे। असित नहीं आ रहा है, केवल नील पीत आ रहा है, तो नील पीत हमारे पास में केवल परिप्लुता के लिए याद रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, नीला पीला आया, परिप्लुता, आगे पढ़ेंगे परिप्लुता, और यहाँ पे नीला पीला के साथ में असित आर्तवा, ऐसा आर्तव है तो पित्तला योनिवापद में आंसर करेंगे। दूसरा, दाह, पाक, ज्वर, उष्णार्ता, क्या सोचेंगे? दाह में पित्त, पाक में पित्त, ज्वर में भी हम पित्त को एक्सपेक्ट करेंगे। हमारे पास में ज्वर वाला पॉइंट जो है याद रखने वाला है कि ये पित्तला योनि व्यापद में आता है। आगे परिप्लुता में ज्वर फिर से मिलेगा, ठीक बात है। इसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। देखो, आयुर्वेद के अंदर कंप्लीट कोरिलेशन किसी का नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ये इतनी बातें यहाँ पे लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिनिकल कोरिलेशन तो होगा, और वो क्लिनिकल कोरिलेशन हम सिम्टोमेटिकली ये कर सकते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहे होंगे, राइट। ब्रशोष्ण कुणप स्रावा यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रशम उष्ण, बहुत ज्यादा उष्ण होगा। सबसे ज्यादा उष्णता कौन डेवलप करेगा? पित्तला योनिवापद करेगा, और तो कोई करेगा भी नहीं। कुणप स्रावा का मतलब है बहुत मुर्दे, सड़े हुए मुर्दे के समान गंध उत्पन्न करना, तो यहाँ पे पाक उत्पन्न होगा, वहां पे पस डेवलप होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ में प्यूटरफेक्शन की तरफ चला जाए, वहां पे टिश्यू का डेब्रिस और जो पस सेल्स है वो बहुत ज्यादा कुणप स्राव या कुणप स्राव योनि की कंडीशन डेवलप कर सकता है। तो एग्जाम के लिए हमारे पास पिन पॉइंट क्या क्या वर्ड्स आते हैं? इसमें ज्वर है तो ज्वर हमारे पास में परिप्लुता आगे फिर आएगा, यहाँ पे आया है। नील पित्त असित आर्तवा में असित वर्ड की वजह से हम पित्तला करेंगे, अदरवाइज केवल नील पित्त से तो हम वहां पे परिप्लुता की तरफ चले जाते। और बहुत ज्यादा उष्ण है, कुणप स्रावा है, ऐसा प्रेजेंटेशन हमारे पास में पिन पॉइंट आंसर करने वाला है, पित्तला योनि व्यापद के लिए पढ़ रहे हैं। परिप्लुता के अंदर दोष हम बात आगे करेंगे, वात पित्त दोष रहेंगे, क्योंकि हमें दोषों की बात अभी इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही होगी, क्योंकि वातला में वात दोष है, पित्तला में पित्त दोष है। आगे श्लेष्मला में कफ दोष होगा, तो डेफिनेटली जब तक चार हमारे पास में भेद पूरे हो नहीं जाते, वहां पे दोषों की प्रॉब्लम एक्चुअली आएगी नहीं, राइट। तो श्लेष्मा में देख लीजिए, श्लेष्मा में कफो अभिषंधि विवृद्धो योनिम च एत दूष्यम स्त्रियाम, वहां पे कफ का अभिषंध होगा, और कफ की वजह से शरीर के अंदर योनि प्रदेश में अगर कफ दोष डोमिनेटिंग है तो वहां पे योनि प्रदेश में कफ वाली विकृतियां मिल सकती है। क्या हो सकता है? सकुरियात, पिछला, शीताम, कंडु ग्रस्त, अल्प वेदना। पिछिल स्राव वहां से निकलेगा, शीतल होगा, कंडु युक्त होगा। कंडु एक फीचर है जो कि यूजुअली कफ के लिए कह सकते हैं, चरक के हिसाब से कंडु मेनली 90% कफ के लिए, कुछ कंडीशन में पित्त के लिए कह सकते हैं। ये बातें मैं कर रहा हूँ चरक सूत्र 20 में, जहां पे दोषों के कर्म का वर्ण वहां पे प्राप्त होता है, चरक सूत्र 20 में, महारोगाध्याय। ठीक है, चाहो तो आप जाकर के इसको गो थ्रू कर सकते हो। पिछिलाम, शीतम, कंडुग्रस्त, अल्प वेदनम। अल्प वेदनम, देखो वेदना की इंटेंसिटी हाई थी वातला के अंदर, क्योंकि वहां पे वात दोष है, वो वेदना के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कफ दोष है, यहाँ पे वेदना या तो होनी नहीं चाहिए, अगर है भी तो भी अल्प मात्रा में वो होगी, राइट। क्योंकि लोकल टिश्यू है वो वात का स्थान, अगर आप जानते हो योनि प्रदेश जो है वो पेल्विक ऑर्गन है, और पेल्विक रीजन हम कह सकते हैं कि वात के आसपास का स्थान है। तो वहां पे इस वजह से थोड़ी वेदना हो रही है, क्योंकि दोष कफ है। सिंपल अगर देखें पूरे लाइन में हमारे पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो कि हमको कंफ्यूज करे, कफ का नहीं है। डेफिनेटली ये लाइन पूछे तो हम कफ का आंसर कर देंगे, राइट। पांडु वर्ण, जो स्राव होगा वो कैसा होगा? पांडु वर्ण तथा पांडु पिछल आर्तव वाहिनी, शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का होगा, और योनि से पांडु वर्ण का पिछल आर्तव का स्राव होगा। पांडु पिछल आर्तव वाहिनी, पांडु का मतलब है पेल येलो, बेसिकली पांडु के रोग है जहां पे केत की दुल सन्निबम, जो एक पुष्प रहता है उसके जैसा पेल येलो प्रेजेंटेशन स्किन का रहता है, तो डेफिनेटली वहां पे हम कह सकते हैं पांडु पिछलार्थ वाहिनम, कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब हम त्रिदोषज योनि व्यापक पढ़ते हैं, वहां पे एक लक्षण आता है श्वेत पिछल वाहिनी। अब यहाँ पे अगर पांडु पिछल आर्तव वाहिनी और श्वेत पिछल वाहिनी, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? जब
पेल येलो है, मतलब थोड़ा सा ही वहां पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है अगर कलर में, तो वहां पे पांडु वर्ण। अगर बहुत ज्यादा सीवियरली सिम्टम क्रिएट हुआ है तो वहां पे व्हाइटिश प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये वाला कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। पांडु पिछल आर्तवाहिनी फॉर श्लेष्मला, जबकि श्वेत पिछल आर्तवाहिनी वो हमारे पास में पिन पॉइंट आंसर रहेगा, त्रिदोष योनि व्यापद के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अगर पूरी लाइन दे दे तो हम अपना दिमाग चलाएंगे। भवेत दाहम, दाह फॉर्म पित्त से, शूलार्ता वात से, और श्वेत पिच्छल वाहिनी ये कफ का एग्जागरेटेड सिम्टम है। तो डेफिनेटली हमारे पास में तीनों दोषों के सिम्टम है, तो इस वाली लाइन को हम त्रिदोषज के अंदर सेटल कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है यहाँ पे स्टूडेंट कैच कर लेगा, तो वो इतना देंगे श्वेत पिच्छल वाहिनी, तब आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि सन्निपातस के लिए। और सन्निपातस में क्या है, समष्ण अंत्यास रसान सर्वान दूषिता त्रयोमला, सभी रसों को खाएंगे, तीनों दोष दूषित होंगे डेफिनेटली। योनि गर्भाशय में स्थित होंगे, स्वे योनि युंजती लक्षण है, अपने अपने लक्षणों से योनि प्रदेश को युक्त करेंगे, मतलब वात वाला वात के लक्षण से, पित्त वाला पित्त से, और कफ वाला कफ से, जो कि ये वाली बात को जस्टिफाई किया है इस लाइन में, देख सकते हो। दाह शूल और श्वेत पिछल वाहिनी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। इसका कंपैरिजन अगर श्लेष्मला योनि व्यापद का अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स में देखें तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के साथ में किया है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस के साथ में किया है, जहां पे सिक्रीशन पांडु पिछल आर्तवाहिनी जैसा मिल सकता है, कंडु वहां पे मिल सकता है, शीतल पिछल स्राव हो सकता है। पॉइंट ये है कि ये एक क्या है, एसटीडी है, जो कि पैरासाइट से उत्पन्न होता है। प्रोटोजोन पैरासाइटिक ये एक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, राइट। यहाँ पे हम जब बात आगे करेंगे तो जो अब योनि व्यापद आएगी उनके अंदर हमको दोषों को फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, 11 ऐसे योनि व्यापद होंगे जहां पे वात प्री डोमिनेटिंग होगा, अभी तक उसमें से एक पड़ा है वातला, ठीक है। 3 ऐसे योनि व्यापद होंगे जहां पे पित्त डोमिनेटिंग होंगे, एक हमने पित्तला ऑलरेडी पढ़ लिया है, दो हमारी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, एक है असृजा और एक है अरजस का। इन दोनों में हमारे पास में दोष क्या रहेंगे बड़े हुए, असृजा एंड अरजस्का में दोष क्या रहेंगे, पित्त डोमिनेटिंग दोष रहेंगे, पित्त दोष रहेगा बेसिकली। बाद में आएगा कफ दोष वाले, तो डेफिनेटली एक ही है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, श्लेष्मला, तो एक ही है कफ वाला, और एक ही है सन्निपात वाला, तो ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो देखो 11 के साथ 3 जोड़े, 14, 15, 16, 16 हो गए। 4 कहाँ पे हैं, 2 वातपित्त दोषों वाले योनि व्यापद होंगे, 2 वात कफ दोषों वाले होंगे। वात पित्त वाले के नाम भी वात और पित्त से स्टार्ट होंगे, वात कफ वालों के नाम हम मॉडिफाइड तरीके से वात कफ से निकाल लेंगे। वात पित्त में हम क्या जानते हैं, वामिनी योनि व्यापद, उसमें वातपित्त दोष है, और परिप्लुता, इसमें क्या दोष है, वातपित्त। तो वातपित्त वाले में हम नाम भी इसी से निकाल लेंगे, वी से वामिनी, वी पी से परिप्लुता। ऐसा मत कर देना कि वामिनी में वात है परिप्लुता में पित्त है, नहीं, दोनों के अंदर वातपित्त ही है, बस हमने डिकोड किया है इसको वातपित्त से। और वात कफ में के से क्लियर है, कर्णिनी, कर्णिनी योनि व्यापद, के से हम याद रखेंगे। यहाँ पे वी को थोड़ा सा देखो, यू को थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे वी में, इसी जो एंगल है इसको थोड़ा सा शार्प कर लेंगे, तो वहां पे हमारे पास में यू बन जाएगा, यू से हम उपप्लुता याद रख देंगे, उपप्लुता वर्ड याद रख देंगे। सिंपल है, वामिनी परिप्लुता वातपित्त दोष डोमिनेंसी के साथ में मिलेंगे, और उपप्लुता और कर्णिनी वात कफ डोमिनेंसी के साथ में हमको देखने को मिलेंगे। ये दोषानुसार हमने 20 योनि व्यापद की बात करी है, जिसमें वात की एक वातला की बात करी, उसके अलावा 10 ऐसी योनि व्यापद है जहां पे आपको याद करने के बजाय समझ जाओ कि उनमें वात ही होगा, क्योंकि अदर देन वात के हमने सारे बात कर ली। अरजस का पता है, अरजस का के साथ में अश्रजा पता है, वामिनी परिप्लुता उपप्लुता कर्णिनी पता है, इसके अलावा कोई भी नाम दे दे चरक वाले, अचरना अतिचरना शंडी सूचीमुखी वगैरह, सबके अंदर वात दोष होगा। तो लास्ट में हम वापस से डिकोड करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों को पता रहेगा। बात कर रहे हैं अश्रजा की, सिंपल है। अश्रजा एक गर्भिणी की योनि व्यापद है, इस हेडिंग में ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गर्भिणी को योनि व्यापद हो रही है, क्या हुआ है। पहले तो इसका पर्याय है रक्तजा, इसको रक्त योनि भी कह सकते हैं, रक्तजा या रक्त योनि, इसको पाठांतर में अप्रजा भी बोला गया, और ये अप्रजा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे एग्जाम में प्रश्न भी बना है, वो भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे पित्त दोष डोमिनेंट डोमिनेंसी के साथ मिलेगा। रक्त पित्त करेर नार्यम रक्तम पित्तेन दूषितम, रक्त पित्त वर्धक आहार विहार सेवन करेंगे, राइट। रक्तपित्त आहार विहार सेवन करने से क्या हो जाएगा, शरीर में पित्त का दोष बढ़ेगा, क्योंकि रक्तपित्त वर्धक आहार खाया तो वहां पे पित्त बढ़ेगा, और पित्त का काम क्या है, वो अपने स्वजाति के दोष दूषियों को वहां पे दूषित करेगा। डेफिनेटली दोष का काम है दूषित करना, पित्त रक्त को दूषित करेगा, योनि में स्थित रक्त पित्त से दूषित हो जाएगा।
गर्भ है फिर भी रक्त का स्राव हो जाएगा, ऐसी रक्तजा योनि व्यापक डेवलप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फीचर श्लोक में पढ़िए। अति प्रवर्तते, अति प्रवर्तन किसके कर रहे हैं? रक्त के लिए कर रहे हैं, रक्त का प्रवर्तन होगा। मान लीजिए पेशेंट है वो गर्भिणी है, गर्भिणी मतलब क्या हुआ, वहां पे वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के अंदर रक्त का स्राव हो गया। अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे अपि सास्रजा, वहां पे लब्धे गर्भे कंडीशन होने के बावजूद भी अति प्रवृत्ति हो रही है, इसको सास्रजा बोलते हैं, असृजा या फिर अप्रजा। डेफिनेटली संतान का वहां पे नाश हो जाएगा। किसी का अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हमको गर्भ का स्राव, रक्त का स्राव मिल जाता है इन केस, तो डेफिनेटली उसके संतान के बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। डिपेंड करता है वो अर्ली स्टेज में है या लेटर स्टेज में है। मोस्टली केसेस में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे संतान नहीं बचती है, तो वहां पे कह सकते हैं, इसीलिए शायद इसको अप्रजा वर्ड दिया गया होगा। वहां पे प्रजा का मतलब है संतान, मतलब नहीं है, संतान मर जाती होगी। राइट, ये लाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अति प्रवृत्ते योन्यम लब्धे गर्भे अपि सास्रजा, ये गर्भिणी योनि व्यापद है जिसका नाम असृजा है। अरजस्का में भी पित्त दोष डोमिनेंसी है, पर इसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। इसको असृजा को अगर कोरिलेट अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के साथ में। अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी में भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी में है तो वहां पे उस कंडीशन को असृजा कह सकते हैं, अब नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अरजस्का की बात करो, बेसिकली इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सेकेंडरी अमेनोरिया से, क्योंकि इसके फीचर्स में आप कहीं पे भी रक्तस्राव नहीं देखेंगे। इवन बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, रुक्ष, और रुक्ष नहीं, कृश और अति विवर्ण हो जाती है। योनि गर्भाशय स्तंभ च एत पित्तम संदूषित, इस अश्रक, श्लोक नहीं समझ में आया हिंदी में पढ़ो। योनि और गर्भाशय में पित्त दोष, क्योंकि पित्त डोमिनेंसी वाला है, पित्त बढ़ेगा आहार विहार से, वो रक्त को दूषित करेगा। इतना तो यहाँ पे भी हुआ था, इतना तो यहाँ पे भी हुआ है, तो ये कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या होगा, स अरज अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी वृषम, बहुत ज्यादा शरीर क्रश होगा, बहुत ज्यादा वहां पे विवरणता वाला होगा। राइट, तो यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी वाला प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, शरीर के अंदर कृशता और अति विवरणता की बात करी है। इस प्रेजेंटेशन से कह रहे हैं कि अगर आचार्य इसको समझे तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, तो इसको सेकेंडरी अमेनोरिया की कंडीशन बोला, कंपेयर किया जा सकता है। गारंटी नहीं है कि ये सेम है। सेकेंडरी अमेनोरिया की कंडीशन को बोलने के पीछे क्या भाव है, सेकेंडरी का मतलब है कि कभी उस लेडी को मेंस्ट्रुएशन हुआ है और उसके बाद में 3 महीने से ज्यादा का अगर गैप आ गया है मेंस्ट्रुएशन में, तो अरजस्का की कंडीशन, या फिर उसको सेकेंडरी अमेनोरिया कह सकते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया तब कहते हैं जब किसी लेडी को उसके प्यूबर्टी की एज पास होने के बाद में भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, पहली बार भी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, वो प्राइमरी अमेनोरिया की कंडीशन कहलाएगी। सेकेंडरी अमेनोरिया उससे अलग है। ठीक है, कार्श्य व्यवर्ण जननी एग्जाम के लिए पिन पॉइंट है अरजस का, कार्श्य व्यवर्ण जननी अरजस का। ठीक बात है, बढ़ो आगे। अचरना और अतिचरना, इसमें देखो अचरना में योन्याम अधावनात्, अधावनात् उसका हेतु है, तो इसको हेतु को हम हमेशा साथ में रखेंगे। अतिचरना में हेतु है पवनो अति व्यवायन, अति व्यवाय, तो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, अतिचरना में हेतु अति से स्टार्ट होगा, अचरना में हेतु अ से स्टार्ट होगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं। योन्याम अधावनात्, यदि योनि प्रदेश को जल से नहीं धुल रहा है, तो ये क्या है, एक लैक ऑफ हाइजीन की कंडीशन है। लैक ऑफ हाइजीन की कंडीशन होगी, वहां पे कंडू उत्पन्न हो सकता है, और कुर्वंती जंतव, जंतु कृमि उत्पन्न होगा, और कृमि के संचरण से कंडू उत्पन्न हो सकता है। लैक ऑफ हाइजीन होगा तो ये डेफिनेटली पॉसिबल चीज है। इसकी वजह से क्या होगा, साक्षात अचरना कंडवा, कंडू की वजह से तया अति नरकांक्षिणी, मैथुन की इच्छा से पुरुष की अधिक इच्छा करने वाली लेडी होती है, तया अति नरकांक्षिणी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉज है अधावनात्, उसकी वजह से जंतु या कृमि डेवलप हो गए और वहां पे कंडू उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखना, ये कंडू जरूर है लेकिन ये कफज योनि व्यापद नहीं है, ये वातज योनि व्यापद है जिसका नाम अचरना है। और आपको एग्जाम में इतना वर्ड बाई चांस दे दे तया अति नरकांक्षिणी, ये हमको आंसर करना पड़ेगा अचरना के लिए। राइट, अचरना के लिए वाग्भट इसी योनि व्यापद को विप्लुता बोलते हैं। विप्लुता, सारे सिम्टम सेम है, बस नाम अचरना की जगह उन्होंने विप्लुता दिया है। अष्टांग संग्रहकार में ऐसा वर्णन मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन में तब वहां पे बातचीत होगी। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है। अति चरना में क्या होगा, पवनो अति व्यवायन, अत्यधिक मैथुन करने से, अगर अत्यधिक मैथुन में प्रवृत्त होंगी लेडीज, तो वहां पे शोफ सुप्ति रुझ स्त्रिया,
लोकल टिश्यू के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, नंबनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, मैं कहूँ कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। वेजाइनाइटिस की कंडीशन अगर डेवलप हो जाए, लोकल टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाए, शोफ सुप्ति रुजस्त्रिया, क्यों हो सकता है? अति व्यवाय की वजह से, तो डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं अति चरना। सिंपल रखना इन दोनों में, बस कंफ्यूजन एक जगह हो सकता है, तया अति नरकांक्षिणी, इस अति से अति चरना नहीं करना, इसमें अचरना ही रखना है। आप ये सिंपली याद रखो, जंतु कृमि अति नरकांक्षिणी, ठीक बात है। बाकी अधावनात् अचरना, अति व्यवाय से अति चरना, ठीक है। शोफ सुप्ति रुजस्त्रिया अति चरना, ठीक बात है। वेजाइनाइटिस की कंडीशन से कर सकते हैं इसको भी। अगर हम कंपेयर करें, हाइपरसेक्सुअलिटी की कंडीशंस हो सकती है, लेकिन वहां पे सिर्फ फिजिकल कंडीशन के साथ में नहीं प्रेजेंटेशन मिलता है, वहां पे मेंटल प्रेजेंटेशन भी साथ में इन्वॉल्व रहता है। प्राक चरना, देखो हमने अचरना पढ़ा, अति चरना पढ़ा, अब तीसरा वर्ड है प्राक चरना। प्राक का मतलब है पहले, किसके पहले? वहां पे प्यूबर्टी के पहले, बाला अवस्था में या फिर अति अल्प अवस्था में, बाला या छोटी अवस्था में, मैथुन में अगर कोई कुपित मैथुन में अगर प्रवृत्त हो जाए, अगर कोई बाला है वो मैथुन में प्रवृत्त हो जाए प्यूबर्टी से पहले, तो उसके लिए वर्ड आया है प्राक चरना, ठीक बात है। मैथुनाद अति बालाया पृष्ठ कटि उरु वंशनम रुजन, तो पर्टिकुलर होगा क्या? उसके जो पेल्विक रीजन है वहां पे पेन होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसकी बॉडी मैथुन के लिए डेवलप नहीं हुई है, उसके लिए उसको वहां पे वात का प्रेजेंटेशन वाले सिम्टम्स मिलेंगे। पृष्ठ कटि उरु वंशनम इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पृष्ठ और वंशण हमको रिपीटेटिव मिल सकते हैं आगे भी। कटि और उरु वर्ड हमारे पास में की पॉइंट रहेंगे, जिससे हम आंसर कर पाएंगे प्राक चरना के लिए। ध्यान रखना, प्राक चरना के लिए पृष्ठ कटि उरु वंशनम रुजन दूष्यते योनिम वायु प्राक चरना ही सा। बाकी के जो श्लोक के पार्ट है बेसिकली वो आप अपने रीडिंग के लिए काम में ले सकते हो, लेकिन एग्जाम का प्रश्न वहां से नहीं बन रहा है। एमसीक्यू जो बनना है वो ऑलरेडी आपने जो मार्क किया हुआ है या फिर जो पढ़ रहे हैं उसमें से बन जाएगा। प्राक चरना, ठीक बात है। उपप्लुता की तरफ जाए, उपप्लुता योनि व्यापद के लिए हमने पहले से बात करी है। वातपित्त वाले योनि व्यापद कौन से हैं? वामिनी और परिप्लुता। और उपप्लुता और हमारे पास में कर्णिनी है, वो वात कफ के लिए। तो उपप्लुता और कर्णिनी वात कफ दोष वाले हो, तो डेफिनेटली ये दोष हमको पहले से पता रहे। बीच में जो हमने तीन चरणाएं पढ़ी है, अचरना, अतिचरना, प्राक चरना, तीनों के अंदर वात दोष डोमिनेंसी थी, ठीक बात है। गर्भिणी की योनि व्यापद दूसरी बार आई है, इससे पहले हमने अभी भी पढ़ा था अश्रिजा, जिसको हम कह सकते हैं अप्रिजा, ठीक है। उपप्लुता की बात करें, ये गर्भिणी की योनि व्यापद कैसे पता चला? पहला ही श्लोक है, गर्भिण्याम, गर्भिणी क्या कर दे? श्लेष्मल अभ्यासात, श्लेष्मल आहार का ज्यादा सेवन कर ले। नॉर्मली कफवर्धक आहार विहार ही दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही कफवर्धक आहार विहार चला जाए और उसी कंडीशन में गर्भिणी क्या कर दे? छर्दी निश्वास निग्रहात, दो वेगों के नाम लिए। वेग धारण करने से यूजुअली वात बढ़ता है, इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट रखिए। छर्दी और निश्वास, इनको अगर वेगों को धारण कर लेते तो इनकी वजह से वात कुपित हो जाएगी। तो दोष हमारे डेवलप हो गए, कफ और वात। तो वायु क्रुद्धम कफम योनिम उपनीय प्रदूषित, तो जाहिर सी बात है वात और कफ की योनि व्यापद है, तो इसमें हमको ये लाइन एक्सपेक्टेड थी और इसको हमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। पांडु सतोदम आश्रम श्वेतम श्रवती वा कफम, देखो पूरी लाइन को पढ़ो और आपका आंसर तुरंत आएगा। पांडु में कफ दोष एक्सपेक्टेड है, श्वेत वर्ण में कफ दोष एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कफ का वर्ण यूजुअली श्वेत या पांडु वर्ण का रहता है। सतोदम आश्रम, तोद वर्ड मतलब प्रिकिंग पेन, पेन मतलब वात की वजह से, और वहां पे अगर हम ये लाइन पढ़े, पांडुम सतोदम आश्रमम श्वेतम श्रवती वा कफम, इस वाली लाइन में हमारे पास में प्रेजेंटेशन वात और कफ की वजह से है। वात और कफ की योनि व्यापद कौन कौन सी है हमारे पास में? उपप्लुता है और एट द सेम टाइम कर्णिनी है। तो इतना तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये उपप्लुता है या कर्णिनी है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो कट कर चुके होंगे, अगर ये लाइन पूरी श्लोक के फॉर्म में डाल दे, हमको आंसर क्रैक करना है तब। इंटरेस्टिंग वर्ड और है एक, कि पांडु वर्ण का स्राव निकल रहा था श्लेष्मला योनि व्यापद में, श्वेत वर्ण का स्राव निकल रहा था त्रिदोषज में। दोनों एक ही कोटेशन में आ रहे हैं, ये दोनों फिर श्लेष्मा भी नहीं है और वहां पे त्रिदोष योनि व्यापद भी नहीं है। ये हमारे पास में तीसरा ही आंसर है उपप्लुता के लिए, राइट। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी हमारे पास में कि गर्भिणी है, गर्भिणी की योनि व्यापद श्लेष्मल आहार विहार होगा और छर्दी निश्वास निग्रहात, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और नीचे कैसा स्राव होगा? ये इस प्रकार का स्राव होगा जो पांडु और श्वेत वर्ण का होगा और तोद के साथ होगा, ठीक बात है। कफ वातामय व्याप्ता सा योनि उपप्लुता, ये बात कर चुके। देन आता है परिप्लुता। परिप्लुता के लिए दोष हम पहले से जानते हैं, परिप्लुता में वातपित्त,
वामिनी में भी वात पित्त, ठीक है, वामिनी आगे आएगा। उपप्लुता वात का फल ऑलरेडी पढ़ लिया, कर्णिनी अभी आया नहीं है, ठीक है। पित्तलाया नृस्वान से क्षौत उद्गार धारणा, तीन वर्ड है पित्तलाया। पित्तल प्रकृति वाली स्त्रियां, ये गर्भिणी वाली योनि व्यापद नहीं है, ये एक मतलब स्त्री रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पित्तलाया नृस्वान से, नृस्वान से मतलब वहां पे मैथुन के समय में पित्तल प्रकृति वाली लेडीज यदि मैथुन के समय में क्षवथु उद्गार का धारण कर ले, क्षवथु और उद्गार वेग अगर धारण कर लेते तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी वेग धारण करेंगे वात दोष वहां पे प्रकोप होगा। क्षवथु उद्गार का वहां पे धारण करने से वात अगर और वात दोष का वहां पे प्रकोप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पित्त और वात वाला प्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे अगर पूरी लाइन अगर हम देखें, प्रेजेंटेशन पित्तलाया नृस्यवान से क्षवथु उद्गार धारणा, तो पित्त और वात वाला डिजीज है ये। पित्त और वात वाली हमारे पास दो डिजीज है, एक है परिप्लुता, दूसरा है वामिनी। अब इतना हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये परिप्लुता है या वामिनी। पित्त समूर्छित तो वायु योनि दूषियता स्त्रियां, तो डेफिनेटली पित्त और वायु यहाँ पे योनि प्रदेश में जाकर के अपना रोग उत्पन्न करेंगे। शूना वहां पे शोथ हो सकता है, लोकल स्वेलिंग हो सकती है। स्पर्श अक्षमा, स्पर्श अक्षमा मतलब योनि प्रदेश का स्पर्श सहन नहीं होगा, इसको हम कह सकते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस वाला प्रेजेंटेशन आप यूजुअली पित्त की कंडीशन में देखोगे, तो डेफिनेटली ये पित्तला में नहीं आया है, ये वात पित्त वाली कंडीशन जो परिप्लुता है उसके लिए आता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है शूना, स्पर्श क्षमा। एग्जाम में केवल इतना एक वर्ड देकर के पूछ लेंगे ये कौन सी योनि व्यापद रहेगी, ठीक बात है। शूना साथ में याद रख लोगे तो इजी रहेगा, शूना स्पर्श क्षमा। स अर्थी नील पीत अश्रक श्रवित, नीला पीला अश्रक श्राव होना परिप्लुता योनि व्यापद का लक्षण है। साथ में यदि असित वर्ड आ जाता है तो हमने पहले ही बात कर ली थी, वो पित्तजा योनि व्यापद रहेगी। स अर्थी नील पित्त, अर्थी मतलब पेनफुल, तो वात की कंडीशन में नीला पीला पित्त का प्रेजेंटेशन है। हर वर्ड के अंदर आप ये खोजिए कि वहां पे दोष कौन सा है, तो आंसर बन जाएगा स अर्थी नील पित्त अश्रक श्रवित वात पित्त। श्रोणी वंक्षण पृष्ठार्थी ज्वरार्तया, पहले ज्वर को कैच करो, हमने ज्वर वाली बात दो जगहों पे पढ़ी है, वो पित्तला में भी थी और यहाँ पे परिप्लुता में थी। ये भी एक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के साथ में कंपेरेबल रहेगी, ठीक बात है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के अंदर हम परिप्लुता को कंपेयर कर सकते हैं जैसा हमने पित्तला में किया था। श्रोणी वंक्षण पृष्ठार्थी, तो हमने इससे पहले वर्ड पढ़े थे पृष्ठ कटी उरु वंक्षणम, वहां पे पृष्ठ था और वंक्षण था। यहाँ पे भी आप देखोगे पृष्ठ है और वंक्षण है, नया वर्ड है श्रोणी, तो श्रोणी वर्ड है तो हम कह सकते हैं परिप्लुता आंसर करते हो। आप टाई ब्रेकर वर्ड देखना, एग्जाम में ये वर्ड दे देंगे ये वर्ड दे देंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है आपको। मान लीजिए श्लोक नहीं दिया, आप बोलोगे मैं तो पी से पी मिला लूंगा प्राक चरणा में पृष्ठ वाला, तो आपको एग्जाम में दे दिया कि एक स्त्री के अंदर वंक्षण उरु कटी और पृष्ठ में वेदना है, कौन सी योनि व्यापद है, आपको क्रम ही चेंज करके हिंदी में लैंग्वेज बना के दे दिया, तो आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कटी और उरु है, उसी से आंसर बनना है। श्रोणी यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वंक्षण और पृष्ठ आपके लिए आंसर करने में हेल्प नहीं करेंगे। हाँ इतना बता देंगे कि प्राक चरण और परिप्लुता के अंदर आपको सोचना है। आगे महायोनि में एक वर्ड और आना है पर्व वंक्षण शूलिनी, तो वंक्षण हमारे पास में टाई ब्रेकर पॉइंट फिर भी आएगा, तो इस पॉइंट को हम वापस से ध्यान रखने वाले हैं लास्ट के अंदर। तो तीन यहाँ पे एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, लास्ट में फिर से इनको रिकॉल करेंगे, आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक बात है। नेक्स्ट आता है उदावर्तनी योनि व्यापद, नाम में ही पता चल रहा है दोष कौन सा होना चाहिए। उदावर्त रोग के अंदर अपान वायु ऊपर की ओर गति करती है और उसकी वजह से उदावर्त रोग होता है, ठीक बात है। और यहाँ पे भी उदावर्तनीय है, तो यहाँ पे भी दोष तो क्लियर है कि वात रहेगा। वेग उदावर्तनात् योनिम उदावर्त्यते अनिल, वेगों के धारण करने से, कौन सा वेग ये नहीं बोला, मान लेते कोई भी वेग होगा एक्स वाई जेड, वहां पे वात दोष तो बढ़ेगा, ये बात तो क्लियर है। तो वात दोष वेगों के धारण करने से प्रकोपित हुआ, वायु ऊपर की ओर गति करेगी, वायु जब ऊपर की ओर गति कर रही है उदावर्त्यते अनिल, योनि को भी ऊपर ले जाती है, वायु ऊपर जा रही है, वायु के अंदर इतना पावर है कि वो लोकल टिश्यू को भी थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पे होगा क्या, जो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये यूटरस है और उसका जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने वाला पैसेज है योनि के थ्रू, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, मान लेते हैं कि अब ये ऐसा ना होकर के कुछ ऐसा रास्ता बन गया है, ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो आर्तव इकट्ठा होगा उसको थोड़ा सा ऊपर से होकर के नीचे उतरना पड़ेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं, कोई एनाटॉमिकल मेजर डिफेक्ट नहीं है वहां पे, वात की वजह से वहां पे कृच्छता पूर्वक आर्तव का स्राव होगा। इस लाइन को पढ़िए, सा रुगारता रजह कृच्छिण उदाव्रतम विमुंचति,
वेदना से पीड़ित योनि रज्जु को कृच्छता से और ऊर्ध्वमुखी होकर निकालती है। ऊर्ध्वमुखी मतलब उदाव्रतम, उदाव्रतम वाला लाइन अगर बाई चांस आ जाती है, सा रुगारता रजह कृच्छिण उदाव्रतम, उदाव्रतम वर्ड देख करके हम उदावर्तन आंसर कर देंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हमको कोई पूछे आचार्य चरक के अनुसार कृच्छार्तवा कौन सी योनि व्यापद है, कौन सी योनि व्यापद के अंदर आर्तव कठिनता से निकलता है, कृच्छ आर्तवा, आंसर विल बी उदावर्तिनी। ठीक बात है, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते हैं। बाकी कोटेशन एज इट इज पूछ ले तो आंसर हमारा होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो आर्तव है वो थोड़ा निकल जाए तो आराम मिलेगा। आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम, आर्तव जो उस समय निकल जाएगा वो उसी समय थोड़ा सा आराम देगा यहाँ पे, क्योंकि वो आर्तव भरा रह रहा है, इस वजह से वहां पे पेनफुल कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन में उदावर्तनी योनि व्यापद का प्रेजेंटेशन हुआ। रजसो गमनाद ऊर्ध्वम ज्ञेय उदावर्तनी बुधे। उदावर्तनी को उदावर्तनी क्यों कहते हैं, उसका रीजन दिया है, रजसो गमनाद ऊर्ध्वम, रज के ऊपर की ओर जाने से, रज का थोड़ा सा अपवार्ड शिफ्ट होने की वजह से हम कह सकते हैं उसको उदावर्तनी नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट एआर टाइप का प्रश्न दे सकता है ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यह सत्य बात है या सत्य है कि रज के ऊपर जाने की वजह से उदावर्तनी नाम पड़ा है। यस ट्रू, इसको हम सही कंसिडर करेंगे। योनि प्रदेश से आर्तव थोड़ा निकल जाए तो वेदना शांत होती है। यस ट्रू, ठीक बात है। कृच्छता से और ऊर्ध्वमुखी होकर निकलता है, ये योनि व्यापद परिप्लुता है, हम फॉल्स बोलेंगे क्योंकि ये उदावर्तनीय आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्नों के लिए हमें अवेलेबल होना पड़ेगा। राइट, तो ये उदावर्तनीय वाली कंडीशन है। चाहे तो हम इसको स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्पाज्म की कंडीशन वहां पे हो सकती है। ठीक है, कंपैरिजन हमारा प्राइमरी टास्क नहीं है, हमारा प्राइमरी टास्क है एमसीक्यू क्रैक करना। देन कर्णिनी योनि व्यापद, हमें ये पता है कर्णिनी जो वात और कफ वाली जो दो कंडीशन थी, एक थी उपप्लुता, दूसरी है कर्णिनी, ये हमको पहले से दोषों के बारे में पता है। ठीक है, गर्भिणी की योनि व्यापद है, गर्भिणी की तीसरी योनि व्यापद आ गई। पहली हमारे पास थी असृजा, दूसरी थी हमारे पास में उपप्लुता, तीसरी हम अभी पढ़ रहे हैं कर्णिनी। ठीक बात है। और अगली स्लाइड में चौथी भी आ जाएगी पुत्रग्नि। नेक्स्ट हमारी पुत्रग्नि योनिव्यापद पढ़ने वाला पार्ट है पुत्रग्नि। ठीक बात है। तो आप चार गर्भिणी की योनिव्यापद पढ़ रहे हो। कारण क्या है, क्यों ऐसा डेवलप होगा, कर्णिनी का मतलब है सर्वाइकल इरोजन, इसको मॉडर्न से याद करने में थोड़ा जल्दी होगा। सर्वाइकल इरोजन क्यों हो रहा है, ड्यूरिंग डिलीवरी वहां पे कुछ होगा। अकाले वाह मानाया गर्भिण पिहितो अनिल, अकाले वाह मानाया, अकाल मतलब क्या हुआ, गलत समय में, वाह मानाया मतलब प्रवाहन किया है, गर्भिण पिहितो अनिल। सिंपल सी बात है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, लेबर की कंडीशन होती है, तो वहां पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, आवी, आयुर्वेद की भाषा में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो डेफिनेटली रेगुलर होते हैं, रिदमिक होते हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर वहां पे उसका शिफ्ट रहता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, और किसी भी अवस्था में आराम नहीं मिलता है। ये इसका ट्रू लेबर पेन का प्रेजेंटेशन है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहे हैं, इसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं आवी। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसी समय अगर लेडी पुश करती है, जैसे हमने थ्री इडियट में बोला ना, वो देखा होगा कि पुश करने के लिए उसमें लेडी को बोला जाता है, तो वो उसी समय पुश करते तो वो गर्भ इजीली बाहर आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, उस समय अगर उसने पुश कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब ओस डायलेटेड नहीं है, सर्वाइकल ओस डायलेटेड नहीं, पुश कर दोगे तो वहां पे जो लोकल टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि हम मतलब बिछी हुई दरी को अगर लात मारे तो थोड़ी सी दरी का हिस्सा क्या हो सकता है, इकट्ठा हो जाएगा। वैसे ही वहां पे जो लोकल लाइनिंग है वो इकट्ठा हो जाएगी, इसकी वजह से कर्णिका या इरोजन्स वहां पे डेवलप हो जाएंगे। राइट, अकाले वाह मानाया गर्भेण पिहितो अनिल, बिना आवी आए जो स्त्री गर्भ को निकालने के लिए प्रवाहन करती है, कर्णिका जन्यत योनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छित, कफ रक्त से रुकी हुई वायु योनि में कर्णिका उत्पन्न करती है। कफ और रक्त क्यों, वहां पे जो क्या बोलते हैं म्यूकस है, और एट द सेम टाइम वहां पे उसके अंदर यूटेराइन ब्लीडिंग तो हो ही रही है वहां पे, तो वहां पे कफ और रक्त का वहां पे क्या हो सकता है, इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर करने की वजह से कुछ पार्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये कर्निका सर्वाइकल इरोजन हम कह सकते हैं कि कफ और वात की वजह से उत्पन्न हो रहा है। उसके अंदर रक्त भले इकट्ठा हो रहा है, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे कि इसमें रक्त का दोष इन्वॉल्वमेंट है। दोषिक इन्वॉल्वमेंट हमारा आंसर वात कफ ही जाएगा। और ये बात यहाँ पे मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, चैप्टर जब यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो वहां पे सारी योनि व्यापद के कौन कौन से दोष है वो पर्टिकुलर श्लोक के अंदर आचार्य चरक खुद लिखते हैं, तो वहां पे हमें उनकी बात को फॉलो करते हुए बात का आंसर करना रहेगा। ठीक बात है, बस इतना अगर कोटेशन आता है, श्लेष्म रक्तेन मूर्छितम कौन सी योनि व्यापद, कर्णिका योनि व्यापद।
ठीक बात है। रक्त मार्ग अवरोधिन्याम सातया कर्णिनी मता, रुकी हुई वायु योनि में कर्णी को उत्पन्न कर देती है रक्त मार्ग का अवरोध करने की वजह से। ठीक बात है, ये सिंपल सी बात है, कर्णिनी योनि व्यापद सर्वाइकल इरोजन। नेक्स्ट पे आओ, पुत्रग्नि काफी इंपॉर्टेंट है। पुत्रग्नि नाम में क्या है, पुत्र का नाश हो जाएगा, मतलब संतान का नाश हो जाएगा। गर्भिणी की योनि व्यापद है, ऑलरेडी बात करी, अश्वजा है, उपप्लुता है, देन कर्णिनी है और पुत्रग्नि है। ठीक बात है। देन क्यों होगा, क्या होगा, रोक्षाद वायु यदा गर्भम जातम जातम विनाशेद दुष्ट शोणितजम नार्या पुत्रग्नि नाम सामाता। एक वर्ड है दुष्ट शोणितजम, एक वर्ड है रोक्षाद, फिर है गर्भम जातम जातम विनाशित। हुआ क्या है, दुष्ट आर्तव से उत्पन्न, डेफिनेटली सबसे पहले क्या होगा, शुक्र और शोणित का संयोग होगा, सभी लोगों को पता है ये दोनों का संयोग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद में यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन लाइफ चालू होगी और यहाँ पे बर्थ होगा, मतलब डिलीवरी होगी। ठीक है, ये है इंट्रा यूटेराइन लाइफ, 9 महीने का जो हम इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं। टू 80 डेज कंसिडर कर सकते हैं, 280 डेज का जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है, शुक्र शोणित के संयोग की बात करें तो अगर यहाँ पे शोणित की दृष्टि, यहाँ पे पिता के शुक्र में कोई विकृति नहीं है, यहाँ पे माता के शोणित के अंदर दृष्टि होगी, तो ये हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कॉज हुआ, जेनेटिक कॉज हुआ, स्पेशली मैटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से दुष्ट शोणितजम। तो कौन सी ऐसी योनि व्यापद है जिसमें शोणित की दृष्टि से योनि व्यापद उत्पन्न हो रहा है, आंसर इज पुत्रग्नि, दुष्ट शोणितजम। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेरन लाइफ जो मदर है उसका आहार विहार बहुत स्पेसिफिक है, आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से बताया, इवन काश्यप सुश्रुत सभी लोग बताते हैं कि वहां पे रुक्ष नहीं खाना है, रुक्ष का सेवन करोगे तो गर्भ की पुष्टि नहीं होगी, ऐसे में रुक्ष आहार विहार भी किया। इसका मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कॉज के साथ में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि मदर जो माता के आहार विहार में भी कुछ विकृतियां थी, इन दोनों कारणों से जो संतान को डिलीवर होना था, बर्थ लेना था, वो नहीं होगा, संतान इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही बार बार अबॉर्ट हो जाएगी, मिसकैरेज में चली जाएगी। बार बार इसलिए होगा क्योंकि ये तो ठीक होने से रहा, जो जेनेटिक कॉज है वो तो हमेशा ही रहेगा, और वो मदर है अपने अगर आदतों से बाज नहीं आएंगी तो डेफिनेटली वो रुक्ष आहार विहार बार बार करेगी। सो यहाँ पे हमारे पास में दुष्ट शोणितज एक वर्ड, और रोक्षाद वायु रुक्षता के वात के रुक्ष गुण की वजह से यहाँ पे योनि व्यापद उत्पन्न होती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्भम जातम जातम विनाशित, जितनी बार वहां पे वो कंसीव करेगी वहां पे गर्भ का अबॉर्शन हो जाएगा, इसको मॉडर्न में रिपीटेड अबॉर्शन की बात करी हुई बोलते हैं, रिपीटेड अबॉर्शन की कंडीशन बोल सकते हैं, राइट। पुत्रग्नि योनि व्यापद इंपॉर्टेंट है ये योनि व्यापद। देन है अंतर्मुखी योनि व्यापद, व्यायाम अति तृप्ताया, पूर्ण भोजन करने के बाद में अगर कोई लेडी मैथुन में प्रवृत्त होती है तो डेफिनेटली वहां पे वात का प्रकोप होने का स्कोप रहता है। भज भजंती अस्तु अन्न पीड़ित वायु मिथ्या स्थित अंगाया योनि स्रोतसी संसित, अन्न से कुपित वायु योनि में अस्थि और मांस में वात जन्य वेदना को उत्पन्न करता है, सा अस्थि मांस अनिलार्थ भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इस चीज को जानते हो कि मान लीजिए ये जो नॉर्मल यूटेरस की बात करें, जो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन, जो सर्वाइकल एक्सिस लॉन्ग एक्सिस, और एट द सेम टाइम वहां पे अगर हम देखें कि सॉरी वेजाइनल एक्सिस और सर्वाइकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोल सकते हैं एंटी वर्जन, एंटी वर्जन। और ये लगभग होता है एंटी वर्जन 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेशन में। और जब सर्वाइकल लॉन्ग एक्सिस और यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस की बात करें, यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक एंगल और बनता है, सर्वाइकल और यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस के बीच में एक एंगल बनता है, उसको हम बोल सकते हैं एंटी फ्लेक्शन, एंटी फ्लेक्शन। तो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन ये लगभग 125 डिग्री अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, बुक टू बुक वेरी कर सकता है। तो वेजाइनल लॉन्ग एक्सिस और सर्विकल लॉन्ग एक्सिस के बीच में जो कोण होता है उसको एंटी वर्जन बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन में 90 डिग्री। और अगर सर्वाइकल और यूटेराइन जो बॉडी के बीच में एंगल होगा एंटी फ्लेक्शन बोलेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर ये एंगल चेंज हो जाता है, जैसे रिट्रोवर्टेड, वहां पे जो ये एंगल है, एंगल ऑफ वेजाइनल एंड सर्वाइकल लॉन्ग एक्सिस, ये अगर बढ़ जाए ये रिट्रोवर्टेड यूटेरस कहलाएगा, या फिर एट द सेम टाइम यूटेराइन बॉडी की बात करें वो भी अगर शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड या फिर बैंड हो जाती है पोस्टीरियरली, तो हम कह सकते हैं यूटेरस रिट्रोवर्सो फ्लेक्शन की कंडीशन में आ गया है। ये वाली कंडीशन अंतर्मुखी योनि व्यापद के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, जो योनि का मुख है, जो हम सर्विक्स की बात करें, सर्विक्स का जो मुख है वो वक्र हो गया है, वक्र यति आननम योन्या, वक्र यति आननम योन्या किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, वक्र वर्ड हमारे पास हमें आना चाहिए अंतर्मुखी योनि व्यापद के लिए, ठीक है।
तो किससे समझ सकते हैं? रिट्रोवर्जन फ्लैक्शन के साथ में। पहले हमें नॉर्मल एंटीवर्जन एंटी फ्लैक्शन समझना चाहिए, एट द सेम टाइम यूटेरस को फिर रिट्रोवर्जन फ्लैक्शन के साथ में समझ सकते हैं। क्यों हुआ है? व्यवाय काल कब हुआ है वहां पे? सॉरी, व्यवायम अतितृप्त है, भोजन करने के बाद में, अतितृप्त भोजन करने के बाद में अगर व्यवाय में प्रवृत्त हो जाती है लेडी, तब क्या होगा इसमें? वक्रयति आननम योन्या, आनन वक्र हो गया जो कि अंतर्मुखी का प्रेजेंटेशन है। बात हुई हमारी अस्थि मांस अनिलार्थ भी, अस्थि और मांस में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑर्गन ही एनाटॉमिकली चेंज हो जाएगा पोजीशन के अंदर, तो वहां पे और भी बहुत सारे पेल्विक ऑर्गन है, वहां पे अस्थि और मांस में जो लोकल टिश्यूज होंगे वहां पे पेन होना जाहिर सी बात है। अगर आप अपने मान लीजिए कि जगह पे बैठे हो, सिनेमा हॉल जैसे मान लीजिए कि आप थिएटर में बैठे हो, वहां पे अगर आप अपनी जगह से दूसरे की जगह पे बैठ जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे यहाँ पे एक जगह से दूसरे, एक सीट पे दो लोग बैठ जाओगे, प्रेशर इफेक्ट जनरेट होगा, साइड वाले लोगों पे ज्यादा बैठना होगा। ये सीन बसों में देखने को मिलता है ना, जब 3 की सीट पे 5 लोगों को बैठा तो कैसे प्रेशर इफेक्ट लगता है, ऐसा ही अस्थि और मांस पे प्रेशर इफेक्ट यहाँ पे लग सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ब्रश अर्थी मैथुन असक्ता। मैथुन को योनि सहन नहीं कर सकती, मैथुन के समय में पेन होना, ये डिस्पेरेयूनिया वाला प्रेजेंटेशन है। तो ब्रशार्थी मैथुन अशक्ता अंतर्मुखी योनि व्यापत का लक्षण है। जबकि शूना स्पर्श अक्षमा, वहां पे टेंडरनेस वाला फीचर आता है। शूना स्पर्श अक्षमा परिप्लुता में, पीआईडी में। मैथुन में पेन होना ये अंतर्मुखी योनि व्यापत का लक्षण है। इन दोनों से प्रश्न एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर बातें हुई यहाँ पे? सूचीमुखी, सूचीमुखी का मतलब पिन होल ओस की बात करें, डेफिनेटली हम बात करते हैं जो सर्वाइकल ओस होता है, एक इंटरनल ओस होता है, एक एक्सटर्नल ओस होता है। अगर वहां पे ओस का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं सूचीमुखी। सूची मतलब होता है सुई, मुख मतलब जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ओस जो है वो पिन होल जैसा हो जाए, पिन होल सर्विक्स की बात करें तो वहां पे सूचीमुखी को कह सकते हैं। इसको संवृत मुखी योनि व्यापत भी टर्मिनोलॉजी आचार्य लोग देते हैं। क्या होगा इसके अंदर? गर्भस्थाया स्त्रिया रोक्षात वायु योनि प्रदूषण मात्र दोषाद अणुद्वारम कुर्याद सूचीमुखी तूसा, माता के रुक्ष आहार विहार के कारण। तो देखो यहाँ पे भी शुक्र और शोणित दोनों इन्वॉल्व होंगे, गर्भ का प्रादुर्भाव होगा और इंट्रायूटेरल लाइफ चलेगी और बर्थ वहां पे हो जाएगा। होगा क्या? यहाँ पे भी माता रुक्ष आहार विहार करेगी, ठीक बात है। यहाँ पे लेकिन शोणित की दुष्टि नहीं है, पुत्रग्नि में शोणित दुष्ट था, सूचीमुखी में शोणित दुष्टि नहीं, यहाँ पे केवल ये रुक्ष आहार विहार हो रहा है। ये जो रुक्ष आहार विहार वाला पॉइंट है इंट्रायूटेरल लाइफ में माता के द्वारा, ये पुत्रग्नि में भी होता है और एट द सेम टाइम सूचीमुखी में भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे माता अगर रुक्ष आहार विहार करे, गर्भस्थाया स्त्रियम रोक्षात वायु योनिम प्रदूषित, वायु प्रदूषित होगा, मात्र दोषात, माता ने खाया है रुक्ष आहार विहार, लेकिन जो संतान उत्पन्न होगी, जो बर्थ होगा वहां पे बेबी गर्ल डेवलप होगी, बेबी गर्ल, एक गुड़िया वहां पे जन्म लेगी, लेकिन उसको बर्थ से ही अणु द्वारा, अणु द्वारा मतलब वहां पे जो ओस का जो वहां पे डायमीटर वो बहुत कम होगा, अणु द्वार मतलब छोटा सा द्वार होगा। तो ये मात्र दोष की वजह से उत्पन्न होता है, अणु द्वारा। तो सूचीमुखी मात्र दोष की वजह से उत्पन्न होती है। इसको हम गर्भिणी की योनि व्यापन नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसको योनि व्यापद है जो अणु द्वारा है वो एक कन्या को हो रही है और वहां पे गर्भिणी उसकी एक्चुअली माता है। तो गर्भिणी अगर योनि व्यापद ग्रसित अगर औरत है तब वहां पे हम कह सकते हैं गर्भिणी को। यहाँ पे माता गर्भिणी है, संतान को योनि व्यापद हो रहा है, तो वहां पे गर्भिणी की योनि व्यापद नहीं बोलेंगे, ठीक बात है। मात्र दोष से कौन सी योनि व्यापद? अणु द्वारा। रोक्षात वायु यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, या आपने यहाँ पे भी रोक्षात वायु वाली बात करी थी, ठीक बात है। नेक्स्ट पे आओ, शुष्का। शुष्का योनि व्यापद व्यवाय काले रुंदत्या वेगान, मैथुन काल में वेग अवरोध से अगर कुपित वात है, मैथुन काल में अगर कोई वेग धारण कर ले, वेग धारण जब भी होगा वात का प्रकोप होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैथुन काल में बोला है तो ठीक है, थोड़ा अलग निदान है। इसकी वजह से क्या होगा? वात कुपित होकर के कुर्यात विण मूत्र संगारती, मल मूत्र में रुकावट कर योनि के मुख का शोषण कर देगा। शोषम योनि मुख से, योनि मुख का शोष कर देगा, शुष्क कर देगा, सुखा देगा, ड्राई कर देगा, वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन कम करा देगा। तो बेसिकली वात ने वहां पे योनि मुख का शोषण किया, नंबर 1 पॉइंट, और एट द सेम टाइम विण मूत्र का संग कर दिया, वहां पे कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिन को भी वहां पे क्या कर दिया है, लो अमाउंट ऑफ यूरिन वहां पे डेवलप होने लगेगा। शुष्क योनि व्यापद में वाटर शुष्क हो जाएगा, म्यूकस लेयर भी शुष्क होगी, एट द सेम टाइम पूरिश भी हार्ड होगा, एट द सेम टाइम यूरिन का अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा, सब कुछ शुष्क कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, वामिनी योनि वेपन में
दोष हमको क्लियर है, वात पित्त है। जहां पे हमने दोषों की बात नहीं करी है इसका मतलब ऑटोमेटिकली वात दोष है। बार बार बीच में पीछे मैं वात दोषों की बात कर नहीं रहा हूं, तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। वामिनी योनि व्यापद के अंदर क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा। किसका वमन हो जाएगा, गर्भाशय में जो शुक्र गया है, डेफिनेटली मैथुन के पश्चात जो शुक्र गर्भाशय की तरफ गया है वो 6 रात्रि या 7 रात्रि में षडहात सप्तरात्र अथवा योनि वेदना के साथ या योनि वेदना के बिना वापस बाहर आ जाएगा, उसको हम वामिनी योनि व्यापत करेंगे। बेसिकली योनि प्रदेश से शुक्र का वमन होगा 6 रात्रि बाद में मैथुन के पश्चात या 7 रात्रि बाद में। सरुजम या नीरुजम, पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न हो कि 6 रात्रि या 7 रात्रि बाद में शुक्र जो गर्भाशय में गया है वो सरुजम रुजा के साथ बाहर आ जाता है, ये स्टेटमेंट नंबर ए है। और बी नंबर, 6 रात्रि या 7 रात्रि में जो शुक्र गर्भाशय में गया है वो नीरुजम बिना रुझा के बाहर आ जाएगा। तो आपको पूछेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो बेसिकली ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, सरुजम भी बोला गया है और नीरुजम भी बोला गया है। इस वे में आप इसको कैलकुलेट करोगे। वामिनी योनि व्यापन, ठीक बात है। शंडी योनि व्यापन बहुत इंपॉर्टेंट है। शंडी बीज दोषा, तो पहला ही वर्ड दिया बीज दोष। बीज दोष बोल दिया मतलब शुक्र और शोणित की वहां पे विकृति है, राइट। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम जो डेफिनेटली मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है वहां पे विकृति डेफिनेटली पॉसिबल है। गर्भस्थ मारुतो उपहत आशया नृद्वेषणी अस्तनी च एव शंडी शाद अनुपक्रमा, 3-4 पॉइंट है। शुक्र और आर्तव दोष से दूषित होने पर गर्भ में स्थित कन्याओं के शरीर में गर्भस्थ वायु की विकृति से गर्भाशय दुष्ट हो जाता है। मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही बेबी का जो गर्भाशय है वो खराब हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। जब वो जन्म लेगी तो वहां पे जो हार्मोनल चेंजेस होंगे, वहां पे नृद्वेषणी वो पुरुषों से द्वेष करती है। नॉर्मली क्या होगा, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वहां पे वो हार्मोन्स नहीं रिलीज हुए। एट द सेम टाइम अस्तनी, अस्तनी का मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए प्यूबर्टी के टाइम पे वो नहीं डेवलप होंगे। तो स्तन रहित होना और नृ से मतलब पुरुषों से द्वेष करना, नृ द्वेषणी अस्तनी स एव शंडी शाद अनुपक्रमा, और ये असाध्य है। शाद अनुपक्रमा असाध्य है, इसको आज के टाइम में असाध्य नहीं बोलेंगे। शंडी योनि चरक के टाइम में असाध्य होगा। इसको हम कह सकते हैं कि अगर जेनेटिक कॉज की वजह से एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, एस्ट्रोजन अगर डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली एस्ट्रोजन बहुत जरूरी है प्यूबर्टी के दौरान फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए। तो वहां पे हमारे पास में एक सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, वहां पे उसकी जगह बार बॉडी आती है। तो 44XO का कैरियोटाइप वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल हाइपोगोनेडिज्म होता है। तो डेफिनेटली अस्तनी वाला सिम्टम वहां पे हमको देखने को मिलता है। और एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन भी लो रहता है। लेकिन ये एक हम इस कंडीशन को बोले कि हम ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि किसी में जेनेटिक कॉज नहीं है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है लेकिन वहां पे कॉज जेनेटिक नहीं है, तब आज के टाइम में हम हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। डेफिनेटली जेनेटिक कॉज को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी को तो हम सेकेंडरी कॉज कोई भी होगा तो वहां पे कर पाएंगे। चरक का ये पॉइंट वेरी क्लियर वहां पे होना चाहिए आप लोगों को कि अनुपक्रमा वर्ड शंडी योनि व्यापत के लिए आता है। बीज दोष वाली योनि व्यापत कौन सी हुई, शंडी। जबकि मात्र दोष के लिए हमने कौन सी पढ़ी है, ये हमारे पास में थी अणु द्वारा वाली सूचीमुखी। ठीक बात है, सूचीमुखी यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, लास्ट है महायोनि व्यापद। विषम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिलः। विषम, इसमें हेतु बहुत स्पेसिफिक है कि विषम शैया पर मैथुन करने से वायु कुपित होगी। विषम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिलः, ठीक बात है, कॉज स्पेसिफिक हो गया। देन गर्भाशय, गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखम विष्टम्भयत स्त्रिया। गर्भाशय और योनि के मुख को विष्टम्बित कर देती है, जकड़ देती है। कौन जकड़ देगी, वायु। वायु क्या कर देगी, जो योनि मुख है उसको चौड़ा कर देगी। इसको हम बोल सकते हैं विव्रत, विव्रत मुखी बोल सकते हैं। संव्रत मुखी सूची मुखी, विव्रत मुखी महायोनि। मतलब जो गर्भाशय का मुख है वो बहुत चौड़ा रह जाएगा। अगर वो ओस का ओपनिंग बहुत चौड़ा हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंदर का जो लोकल टिश्यू है वो अगर प्रेशर इफेक्ट के साथ में अगर आएगा तो वहां पे बाहर भी आ सकता है। असमृत मुखी, असमृत मुखी मतलब विव्रत मुखी, गर्भाशय मुख चौड़ा है। स अर्थी रुक्ष फेन अस्त्र वाहिनी, वहां पे रुक्ष पेनफुल फेन के साथ में आर्तव का स्राव हो रहा है। अगर इसी में हमारे पास में शब्द और साथ में तनु वर्ड आता तो हमारे पास आंसर बन जाता वातला। इस बार में हमने बातचीत करी थी
यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने बात करी थी कि शब्द और तनु के साथ में अगर हमारे पास में प्रेजेंटेशन आएगा, चाहे साथ में पेन है, वृक्ष है, फेन के साथ में है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन क्लियर होगा कि वातला होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो महायोनि में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। असमृत मुखी मतलब मुख चौड़ा है, विवृत मुखी है, तो ये डेफिनेटली महायोनि का पॉइंट है। क्यों हुआ है? क्योंकि वात जो कुपित होकर के गर्भाशय का जो मुख है, योनि का मुख है, वहां पे विस्तंभन कर देता है। इसकी वजह से मांस उत्पन्न जो टिश्यू है, लोकल टिश्यू, जो यूटेराइन जो टिश्यू होगा वो बाहर आएगा, इसको हम यूटेराइन प्रोलेप्स बोल देंगे, और इसी को हम महायोनि का प्रेजेंटेशन बोलेंगे, मांस उत्पन्ना महायोनि। पर्व वंक्षण शूलिनी, इसमें पर्व जो जॉइंट्स होंगे, वंक्षण जो पेल्विक रीजन है वहां पे शूल होगा, तो पर्व वंक्षण शूलिनी हमारे पास में महायोनि का फीचर है। वंक्षण वर्ड आप देखोगे एक कॉमन पैटर्न में आ रहा है, वंक्षण प्राक चरण में भी था, वंक्षण परिप्लुता में भी था, वंक्षण यहाँ पे भी है। टाई ब्रेकर क्या है? कटी और उरु साथ में आएगा तो हम प्राक चरण की तरफ जाएंगे, श्रोणी वर्ड आया था तो हम परिप्लुता की तरफ गए, और पर्व वर्ड आएगा तो हम महायोनि की तरफ कहेंगे, क्योंकि पृष्ठ वर्ड इनमें दोनों जगह में रिपीट होता है। ठीक बात है। ये महायोनि के अंदर मांसोत्पन्ना, पर्व वंक्षण शूलिनी, विष्टम्बित योनि मुख का विष्टम्भ होना, असमृत मुखी, रुक्ष फेन अस्र सारथी, रुक्ष फेन अस्र वाहिनी। बाकी हेतु क्या है? विषम दुख सयायाम। ये सारे पिन पॉइंट फीचर्स थे। योनि व्यापद अगर नहीं ट्रीट करे तो क्या होगा? तीन स्पेसिफिक वहां पे हमारे पास में क्या आते हैं? व्यापद आते हैं। तीन व्यापद कौन से हैं? गुल्म, अर्श, प्रदर। गुल्म क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं मोस्टली योनि व्यापद के अंदर दोष कौन सा डोमिनेंट था? 11 योनि व्यापद में वात था। दो ऐसी योनि व्यापद थी, दो नहीं कहना चाहिए, चार कहना चाहिए, जिसमें वात किसी और दोष के साथ में, जहां पे यहाँ पे भी दो जगहों पे वात है, और यहाँ पे भी जो वामिनी और परिप्लुता की बात करें, और ये उपप्लुता और कर्णिनी के अंदर, तो यहाँ पे चार में फिर से हमको वात देखने को मिलता है, और सन्निपातज में भी तो वात है। तो ऐसे देखें तो 16 योनि व्यापद में कहीं ना कहीं वहां पे वात का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे गुल्म एक ऐसी व्याधि है जो वात से उत्पन्न होने वाली है, तो एक्सपेक्टेड है योनि व्यापद में गुल्म। अर्श हो सकता है क्योंकि वहां पे प्रेशर इफेक्ट की वजह से लोकल अर्श डेवलप हो सकते हैं, अब इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी कुछ और भी वहां पे डेवलप हो सकती है। तीसरा है प्रदर रोग। प्रदर को हम कह सकते हैं कि जो योनि प्रदेश से सिक्रीशन होता है, इसमें ल्यूकेरिया भी आ सकता है, जिसमें मेट्रोरेजिया की कंडीशन भी हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अश्रद्ध। तो सिंपली हमारे पास में गैप से हमें याद रहेगा गुल्म, अर्श, प्रदर, और इसके साथ में वात पित्त कफ जन्य अन्य विकार भी हो सकते हैं। तीन स्पेसिफिक हमारे पास में योनि व्यापद के क्या रहेंगे? व्यापद रहेंगे। योनि व्यापद के भी व्यापद है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, गुल्म, अर्श, प्रदर, गैप से हम याद रख लेंगे। दोषों की बात ऑलरेडी हमने सॉर्टेड कर ली है, आसाम षोडश यावंत्या आद्य द्वे पित्त दोषजे। देखो यहाँ पे 16 की बात कर रहे हैं, जिसमें वातज, सॉरी, पित्तज, अश्रजा और अरजस का पित्त दोष से, परिप्लुता वामिनी वात पित्त से, कर्णिनी और उपप्लुता वात कफ से, कफ श्लेष्मला एक सिंगल है, सन्निपातजा वो सिंगल है, वातजा के साथ में 10 और है जो वात दोष वाली है। तीन तो चरणाएं हैं, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा। दो सूची है, सूची मुखी, दो मुखी है, सॉरी, अंतर्मुखी और सूचीमुखी। ठीक बात है। उदावर्त में वात दोष, पुत्रग्नि में वात दोष, शुष्क में ड्राई हो रहा है वात दोष, शंडी वात दोष, और महायोनि वात दोष। जो आप बाकी के 5 नाम पढ़ रहे हो उसमें आप थोड़ा सा बुद्धिमानी से वहां पे वात दोष कैलकुलेट कर लोगे। ये योनि व्यापद का प्रेजेंटेशन है। फिर से देखो, उदावर्तनी वात दोष, पुत्रग्नि में वात दोष, शुष्का और शंडी में और महायोनि में वात दोष रहेगा। एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, स शब्द रुक फेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलात वातला, क्योंकि शब्द और तनु आया है, शब्द और तनु नहीं आएगा तो महायोनि आंसर कर देंगे, जहां पे अर्ति रुक्ष फेन अस्र वाहिनी होगा। नील पीत के साथ में असित आएगा तो पित्तला करेंगे, नील पीत के साथ में असित नहीं आएगा तो परिप्लुता करेंगे। सॉर्टेड है। पांडु पिछिल आर्तव वाहिनीम, तो पांडु वर्ड का आएगा वहां पे श्लेष्मला, श्वेत पिछिल आर्तव वाहिनीम सन्निपातज आंसर करेंगे, और पांडु और श्वेत दोनों आएंगे एक ही लाइन में, साथ में तोद भी है तो वात कफ वाला हमारे पास में उपप्लुता आंसर जाने का काम होगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके कई बार, सो इसको अवॉइड करते हैं। मात्र दोषात सूचीमुखी, बीज दोषात शंडी, ये बात हो चुकी। मात्र दोषात सूचीमुखी, बीज दोषात शंडी। गर्भिणी में योनि व्यापद कौन सी है? अश्रजा, उपप्लुता, कर्णिनी, पुत्रग्नि। ठीक बात है। और अगर कुछ स्पेसिफिक निदानों की तरफ देखें, गर्भिणी में श्लेष्मला अभ्यासा तो छर्दी निश्वास निग्रह कौन से वेगों को धारण करती है? उपप्लुता में छर्दी और निश्वास, जबकि परिप्लुता में कौन से वेग धारण होता है? पित्तलाया नृस्वान से क्षवथु उद्गार धारणात, एक्स यू, क्षवथु उद्गार धारणात वहां पे प्रेजेंटेशन है। कभी स्पेसिफिक वेग पूछ ले कि कौन सा वेग, तो वहां पे नाम देना पड़ेगा। छर्दी निश्वास वहां पे उपप्लुता के लिए,
क्षौथु उद्गार परिप्लुता के लिए। वेग उदावर्तनाद योनिम, उदावर्तनी में वेगों का उदावर्तन होगा, मतलब वेग का धारण होगा, लेकिन कौन सा वेग है स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। व्यवयाम अति तृप्तया, वहां पे अति तृप्त भोजन करके व्यवयाम में प्रवृत्त होने की वजह से जो अन्न से वायु पीड़ित होगी वो अंतर्मुखी योनि व्यापद उत्पन्न करेगी। वक्र यति आननम योन्या, मुख वक्र हो जाएगा, हमने बातचीत करी। व्यवाय काले रुंदत्या वेगान, व्यवाय काल में अगर वेग धारण करे तो वहां पे जो वात कुपित होगी वो शुष्का, उसमें मूत्र और पुरुष शुष्क हो जाएगा और योनि मुख भी शोष युक्त हो जाएगा। और लास्ट में विषम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिला, विषम शैया पे मैथुन करने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, वात कुपित हो सकता है। ये स्पेसिफिक निदान जो डेफिनेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको हमने कंपाइल किया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के माइक ओपन कर दिया जाए ताकि हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर सके, किसका क्या आंसर जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में प्रश्न है 2020 का, अंतर्मुखी के अंदर कौन सा वर्ड यहाँ पे चारों में से फिट रहेगा अंतर्मुखी योनि व्यापद के लिए। वक्र 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 वक्र। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे सेकंड। देखो आंसर हमारा बन गया है, बट फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सूची मुखी के लिए खोजिए। समृद्ध। समृद्ध समृद्ध समृद्ध, ठीक है, समृद्ध जिसको हम कह सकते हैं, अणु द्वारा हमारे पास में श्लोक का टर्म था जिसका मीनिंग समृद्ध मुखी ही रहता है। शुष्का में क्या हो जाएगा, गर्भाशय मुख में क्या दृष्टि होगी शुष्का में, शोष शोष। शोष होगा। और महायोनि में क्या हो रहा है, विस्तम विष्टम। सिस्टम ठीक है, आप देख पा रहे हो एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना है। अब ये वर्ड अगर नहीं पता हो तब डेफिनेटली डिफिकल्टी क्रिएट होगी। ये प्रश्न सॉर्टेड था। देन चरक संहिता अनुसार निम्न में से कौन सा योनि व्यापद सगर्भावस्था में दिखाई देता है और उसी को अप्रजा योनि व्यापद भी कहा जाता है। असृजा सृजा असृजा, ठीक है, आंसर क्लियर है, असृजा। क्या इनमें से कोई एक और योनि व्यापद है जो आप गर्भिणी के अंदर ऑब्जर्व कर पाएंगे। उपप्लुता उपप्लुता, ठीक है, उपप्लुता जिसमें वात कफ दोष है, लेकिन इसमें निदान क्या था, वो श्लेष्मल आहार विहार करती है, एट द सेम टाइम छर्दी निश्वास का वेग धारण करती है, इस वजह से उपप्लुता वहां पे डेवलप होती है। बाकी परिप्लुता और ये तो गर्भिणी की है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। 2022 का एक और प्रश्न है, चरक अनुसार निम्नोक्त किस योनि व्यापद का प्रमुख हेतु शोणित दुष्टि है। अचरणा में हेतु बताओ मुझे, अचरणा का हेतु क्या होगा, अधावनाद। ठीक है, अति चरणा में क्या होगा, अति व्यवाय। ठीक है, कर्णिनी में क्या मिल सकता है हमें, कर्णिनी में अकाले वाह मानाया, अकाले वाह मानाया, जब आवी नहीं आए वहां पे अगर वो पुश करे प्रवाहन करे तब। उपप्लुता के बाद अभी अभी हमने करी कि अगर गर्भिणी वहां पे श्लेष्मल आहार विहार करे और छर्दी निश्वास का वेग धारण करे। पुत्रग्नि में क्या होगा, शोणितजम, दुष्ट शोणितजम वहां पे प्रेजेंटेशन होगा, प्लस माता कैसा आहार विहार करेगी, माता का आहार विहार क्या होगा, रुक्ष होगा। तो हमारे पास में सबके हेतु हमें पता है, तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए एबीसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ई ई, केवल ई ना, तो कौन से ऑप्शन में ई है, सी ऑप्शन में, राइट। तो ये हमारा सही आंसर है, बाकी किसी में नहीं है, सबके अंदर वहां पे हेतु देखे तो अलग है। केवल दुष्ट शोणितजम हमारे पास में एक ही जगह पे प्राप्त होता है, वो है पुत्रग्नि। सॉर्टेड है, डीप क्वेश्चन है ये, अच्छा खासा प्रश्न, एग्जाम में एक्सरसाइज कराई होगी। ये अगर आपको हेतु पता ही नहीं होते तो डेफिनेटली आप आंसर कर नहीं पाते। देन 2023 का प्रश्न है, गुल्म डैश प्रदरांश प्रदर आदिश्च वातादेश अति पीड़नम, योनि व्यापद के उपद्रव से अर्श। ठीक है, गैप से याद रखेंगे, गुल्म, अर्श और प्रदर तीन मेनली उपद्रव है जो कि रिसेंट के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 2024 का प्रश्न है, दुष्ट शोणित के साथ वायु का रुक्ष गुण किस योनि व्यापद का विशिष्ट हिस्सा, ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट, वेरी गुड, रिपीट हो चुका है। देन लास्ट है, चरक के अनुसार अनुपक्रम्य किस योनि व्यापद के संदर्भ में कहा गया, अनुपक्रम्य, ठीक है, संडि के लिए न द्वेषणी अस्तनी ऐसे शंडी को बोला है, जो कि बीज दोष से उत्पन्न होने वाली योनि व्यापद है, राइट। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो रिसेंट के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, राइट।